धर्म और राजनीति इन दोनों ही शब्दों में बहुत फर्क है। अक्सर धर्म लोगों को जोड़ने का काम करता है और राजनीति धर्म के नाम पर अलग करती है। तो वो दो समुदायों को दो लोगों में खाई भी पैदा करती है। ऐसा ही हो रहा है बिहार की राजनीति में। बिहार में सियासत का रंग अब पूरी तरह से बदल चुका है। जहां एक ओर राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर धर्म, इतिहास और विभाजन की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस पूरी खबर से जुड़ी हर जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। औरंगजेब का नाम अब बिहार में हर तरफ गूंज रहा है और इस मुद्दे पर राजनीतिक नेता अपनी अपनी राय भी रख रहे हैं। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने औरंगजेब को महान सम्राट बताया है और इसके बाद राज्य की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया। गुरुवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने औरंगजेब के बारे में अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब एक महान सम्राट था। उसने टोपियां सिलकर अपनी रोजी रोटी चलाई। उसने करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल खुद पर नहीं किया, उसे यही दफनाया गया। उसने अंग्रेजों की तरह लूटपाट करके नहीं छोड़ा, बल्कि इस देश की सेवा की। उसने भारत को एकीकृत किया, इसे अफगानिस्तान से बर्मा तक फैलाया और अखंड भारत बनाया। उसने मंदिर और मस्जिद दोनों को समान रखा। अख्तरुल इमान ने औरंगजेब के बारे में एकनाथ शिंदे के दिए गए बयान के खिलाफ अपनी बात रखी थी। इसे एक साजिश के रूप में देखा गया जिससे समाज में विभाजन पैदा हो रहा है। उनका यह आरोप था कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ नफरत फैलाने और समाज को बांटने की राजनीति है। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी के पास किसी भी तरह का विकास की कोई योजना नहीं है, सिर्फ विभाजन और असंवैधानिक राजनीति करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। अख्तरुल इमान के बयान से पहले महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने भी औरंगजेब को लेकर के एक बयान दे डाला था। उन्होंने औरंगजेब के शासनकाल को सकारात्मक रूप से पेश किया था, लेकिन इस पर जमकर हंगामा हुआ। अबू आजमी के बयान को लेकर के कई राजनीतिक दलों ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं भी दी। एआईएमआईएम के विधायक ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि औरंगजेब पर बहस छेड़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उनका कहना था कि इस तरह के विवाद केवल जनता को मुद्दे से भटकाने का एक तरीका होता है और इससे समाज में असहमति और नफरत फैलाने का खतरा भी होता है। अक्सर जब चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीतिक दलों की सियासत में धर्म का नाम अचानक से मुखर हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासत ने एक बार फिर धर्म, संप्रदाय और इतिहास के मुद्दों को उठा दिया है। औरंगजेब पर बहस, मंदिर मस्जिद की राजनीति, हिंदू मुसलमान के बीच विभाजन की बातें अब राजनीतिक नेताओं के मुंह से सुनाई देने लगी है। ये सियासी रणनीति हर चुनाव में अपनाई जाती है। बिहार जैसे राज्य में जहां धार्मिक संवेदनाएं गहरी होती हैं, नेताओं का धर्म के नाम पर राजनीति करना आम हो चुका है। औरंगजेब का नाम इस समय राजनीतिक हलकों में इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि इस बहस का एक ही मकसद है, लोगों का ध्यान चुनावी मुद्दे से भटकाना और धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करना, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी ही क्यों ना हो। बीजेपी, जो अक्सर हिंदू राजनीति के नाम पर अपनी पहचान बनाती है, इस बहस में भी शामिल हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी थी। अनवर ने भी औरंगजेब को एक अच्छा शासक बताया था, जिसके बाद बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अनवर को सदन से निष्कासित करने की मांग की थी। ये वही समय था जब बीजेपी की नजरें राज्य में हो रहे चुनाव पर थी और उन्होंने इस मुद्दे को उछालकर हिंदू मुसलमान की राजनीति को फिर से तूल दे दिया। जब चुनावों का मौसम आता है तो धर्म की राजनीति का खेल तेज हो जाता है। राजनेताओं का और राजनीतिक पार्टियों का ऐसा मानना है कि धर्म के मुद्दे पर सियासत करके वो अपने वोट बैंक को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सही है? धर्म की राजनीति हमेशा से ही समाज में नफरत और ध्रुवीकरण का कारण बनती है। जब किसी नेता या पार्टी ने धर्म के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश की है, तो समाज में संघर्ष और असहमति बढ़ी है। क्या ये सही नहीं है कि नेताओं को अब धार्मिक मुद्दे के बजाय विकास, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और धर्म के नाम पर अपनी रोटियां सेकनी बंद कर देनी चाहिए? कुल मिलाकर अगर बिहार और भारत की राजनीति में असली बदलाव लाना है तो नेताओं को धर्म के नाम पर राजनीति करनी बंद करनी होगी और विकास की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। फिलहाल देखना ये होगा कि औरंगजेब के ऊपर ये सियासत कब तक चलती है और इसका क्या असर होगा।
फिलहाल इससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको देंगे। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।